यदि आप अपनी जापान यात्रा के लिए सबसे अच्छे ईएसआईएम की तलाश में हैं, तो अभी हवाई अड्डे पर फिजिकल सिम कार्ड खरीदने का अपना इरादा छोड़ दीजिए। एक भीड़भाड़ वाले टोक्यो चौराहे के बीच अपने इंटरनेट कनेक्शन का कट जाना आपके पूरे यात्रा अनुभव को पूरी तरह से खराब कर सकता है। नारिता या हनेडा हवाई अड्डे के वाईफाई पर निर्भर रहना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि टर्मिनल से बाहर निकलते ही कवरेज खत्म हो जाता है। और तो और, सिर्फ एक साधारण मैप लोड करने के लिए अपने होम प्रोवाइडर को महंगे डेटा रोमिंग शुल्क देने की तो बात ही मत कीजिए। आज मैं आपको जापान यात्रा से जुड़े सबसे ज़रूरी सुझावों में से एक बताने जा रहा हूं, जो आपने आज तक शायद ही सुना होगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से बाजार में मौजूद टॉप प्रोवाइडर्स के कवरेज, स्पीड और उनकी कुल विश्वसनीयता का परीक्षण किया है। हम अरालो, युबिगी और होलोफ्लाई के बीच होने वाली आखिरी जंग की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम अरालो, युबिगी और होलोफ्लाई के बीच होने वाली आखिरी जंग की गहराई से पड़ताल करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सा नेटवर्क पैकेज वास्तव में आपकी मेहनत की कमाई के लायक है। और भी महत्वपूर्ण यह है कि मैं आपको बताऊंगा कि कनेक्शन स्पीड कम किए बिना रोमिंग फीस पर पैसे कैसे बचाएं। भारी तुलनाओं में जाने से पहले आइए सेटअप प्रोसेस पर बात करें। अच्छी खबर यह है कि ई सिम सेटअप करना बेहद आसान है। अगर आपने पहले कभी इसका उपयोग नहीं किया है तो आपको लगेगा कि इसके लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए, पर ऐसा नहीं है। विदेश में रहने पर आपको छोटे पिन से नहीं उलझना या अपने मुख्य फिजिकल सिम कार्ड के खोने की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यूआर कोड इंस्टॉलेशन प्रक्रिया में वाकई 2 मिनट से कम का समय लगता है। अपने फ्लाइट में चढ़ने से पहले आप बस फोन पर योजना खरीदें, ईमेल पर आए कोड को स्कैन करें और स्क्रीन पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जैसे ही आपका प्लेन जापान में लैंड करता है, आप बस सेलुलर डेटा ऑन करें और स्थानीय नेटवर्क से तुरंत जुड़ जाएं। 14 घंटों की थकाने वाली उड़ान के बाद पर्यटक कियोस्क पर लंबी लाइनों में इंतजार नहीं करना होता। आप तुरंत अपनी ट्रेन का टाइम टेबल देख सकते हैं, अपने परिवार को मैसेज भेज सकते हैं और अपने होटल का रूट पता कर सकते हैं। असल सवाल यह है कि कौन सा प्रदाता जमीन पर वाकई सबसे तेज और भरोसेमंद स्पीड देता है। कंपनियों के लिए बेहतर सेवा का वादा करना आसान है, लेकिन घनी आबादी वाले शहर की हकीकत अलग होती है। आइए हम शिबुया क्रॉसिंग के बीच असल दुनिया के स्पीड टेस्ट पर नजर डालते हैं। यह दुनिया का सबसे व्यस्त पैदल यात्री चौराहा है, जो किसी भी सेलुलर नेटवर्क के लिए बेहतरीन स्ट्रेस टेस्ट है। गहरे मेट्रो स्टेशनों में अरालो ने शानदार डाउनलोड स्पीड हासिल की, जिससे मेरा नेविगेशन बिना रुके चलता रहा। मैंने बिना बफरिंग के अपने मेट्रो ट्रांसफर को रियल टाइम में ट्रैक किया। दूसरी ओर होलोफाली ने चलते फिरते हाई डेफिनेशन वीडियो लॉड और सोशल मीडिया अपडेट में बढ़िया प्रदर्शन किया। होलोफ्लाई जापान में असीमित डेटा देता है, जो हैवी डेटा उपयोगकर्ता या डिजिटल खानाबदोश के लिए एकदम सही है। आप बड़े फाइल अपलोड कर सकते हैं, म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हैं और अपनी फोटोज को बिना बैलेंस चेक किए क्लाउड में बैकअप कर सकते हैं। यूबीगुई भी बड़ी अच्छी लोकल कवरेज देता है और एशिया के फ्रिक्वेंट ट्रैवलर्स के बीच पॉपुलर है। मुझे उनके पैकेज थोड़े कम फ्लेक्सिबल लगे छोटी ट्रिप्स के लिए, बाकी दोनों बड़ी कंपनियों के मुकाबले। मेरे रोजाना के टेस्ट में अरालो ने थोड़ी कम लेटेंसी दी, जिससे मेन्यू ट्रांसलेट और राइड बुकिंग ज्यादा फास्ट लगी। जब आप लोकल रेमन शॉप में मेन्यू पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन ऐप यूज करते हैं, वो कम लेटेंसी बड़ा फर्क डालती है। पूरी ईमानदारी से, इनमें से कोई भी टॉप चॉइस बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। होलोफ्लाई में एक मामूली कमी है, यानी उनकी कीमत उद्योग औसत से थोड़ी अधिक है। आप असीमित डेटा लग्जरी के लिए प्रीमियम भुगतान कर रहे हैं, और अगर आप अपने फोन का इस्तेमाल केवल मूल मैपिंग और मैसेजिंग के लिए करते हैं तो यह जरूरत से ज्यादा हो सकता है। दूसरी ओर अरालो बजट के अनुकूल है, जिससे यह बैकपैकर्स और सख्त बजट यात्रियों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि आपको अपने डेटा सीमाओं का ध्यान रखना होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा डेटा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको ऐप खोलकर योजना को टॉप अप करना होगा। हालांकि आप अभी इस मूल्य समस्या को आसानी से पार कर सकते हैं। मैंने इस चैनल के दर्शकों के लिए विशेष डिस्काउंट कोड हासिल करने के लिए दोनों प्रमुख प्रदाताओं के साथ साझेदारी की है। अगर आपको लगता है कि अरालो आपकी यात्रा शैली के लिए सही है, तो चेकआउट के समय कोड चेकलिस्ट का उपयोग करके किसी भी योजना पर 10% बचा सकते हैं। अगर यह आपकी पहली बार सेवा का उपयोग है, तो नए ई साइम पर 15% तक छूट के लिए कोड चेकलिस्ट NW का उपयोग करें। अगर आप असीमित डेटा के साथ मानसिक शांति पसंद करते हैं तो आप होलोफ्ली चुन सकते हैं। डिस्काउंट कोड डेक चेकलिस्ट का उपयोग करने पर आपको किसी भी होलोफ्लाई यात्रा ई सिम पर 5% की छूट मिलेगी।
यदि आप लंबे समय तक रुकने की योजना बना रहे हैं तो वही कोड होलोफ्लाई प्लान्स पर पहले 12 महीनों के लिए 10% की छूट देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इन कोड्स को याद करने या उन्हें मैन्युअल रूप से टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। सुनिश्चित करने के लिए कि आप आधिकारिक सुरक्षित पोर्टल पर हैं और इन छूटों को अपने आप लागू करने के लिए बस नीचे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जब आप चेकआउट करेंगे तो छूट अपने आप आपके कार्ट पर लागू हो जाएगी, जिससे आप समय और पैसा दोनों बचा सकेंगे। यह बैग पैक करने से पहले ही अपनी कनेक्शन सुरक्षित करने का सबसे आसान तरीका है। अंततः सही प्रोवाइडर चुनना आपकी यात्रा की खास ज़रूरतों और रोज़मर्रा की आदतों पर निर्भर करता है। अगर आप छोटी यात्रा पर जा रहे हैं और अपने बजट को पूरी तरह से नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो ओरालो आपका सबसे बेहतर विकल्प है। यह आपको वही देता है जिसके लिए आप एक बहुत ही भरोसेमंद नेटवर्क पर भुगतान करते हैं। अगर आप लंबी छुट्टियों पर हैं और डेटा की चिंता से पूरी तरह आज़ादी चाहते हैं तो होलोफ्ली के साथ जाएं। छुट्टियों पर गीगाबाइट की फिक्र न होना थोड़ी ज्यादा कीमत के लायक है। चुनाव पूरी तरह आप पर है और आपकी यात्रा योजना पर निर्भर है। आप किस टीम में हैं, टीम ओरालो या टीम होलोफ्ली? मुझे अपने विचार, पुराने अनुभव और सवाल कमेंट में बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी यात्रा की तैयारी में मदद करूंगा। शानदार यात्रा करें, जुड़े रहें और सुरक्षित सफर करें। अस्वीकरण: इस वर्णन में कुछ लिंक एफिलिएट हैं। यदि आप मेरा लिंक या डिस्काउंट कोड उपयोग करते हैं तो चैनल को समर्थन मिलता है, जिससे अगली यात्रा के लिए मुफ्त सामग्री बना पाता हूं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।